तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कॉमर्स ने यूट्यूब चैनल वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी, दोस्तों उसके लिए मैं बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं। हिंदी का 100 में 100 क्वेश्चन, जो कि सारा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी बिहार झारखंड या कहीं से भी आप हिंदी सिलेबस सेम ही रहता है दोस्तों, उसके लिए आपको सिर्फ एक बार पढ़ करके जाना है दोस्तों। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर पूरा A to Z क्वेश्चन है दोस्तों, कब पूछा गया है ये सारा मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण किस कवि की कवि थे, तो ये सूरदास के कवि थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपकी पाठ्य पुस्तक के नाभादास की कविता किन दो कविताओं के बारे में बताता है। तो ये हमारे बताता है एक नाभादास की पुस्तक कविता है, जो कबीर और सूरदास की। ये देखिए दोस्तों 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि हिंदी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाभादास एवं सूरदास, ये पाठ्य पुस्तक नाभादास कविता के बारे में था। 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जूठन क्या है, देखिए जूठन भी 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन है। जूठन क्या है बताना है, कहानी है, आत्मकथा। जूठा तो क्या है दोस्तों, आत्मकथा है। जूठन क्या है, तो आत्मकथा है। तो वीडियो को पूरा तक देखिएगा अंत तक दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा और हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको बता रहा है तिरिच। आपने कहानी भी पढ़ा होगा, तिरिच कहानी के कहानी कारक कौन है। वर्ष 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उदय प्रकाश। 2009 में पूछा हुआ है। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन दोस्तों, तो उदय प्रकाश है। जो हमारे तिरिच कहानी के कहानीकार मतलब लेखक है, उदय प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बोल रहा शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकारक कौन है। शिक्षा शीर्षक निबंध के, देखिए ये भी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बताना आपको कौन है, मल्याजम मनमोहन राकेश उदय प्रकाश कौन है, JP कृष्णमूर्ति है। शीर्षक निबंध के निबंधकारक कौन है आपको बताना है, तो JP कृष्णमूर्ति था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस रचिता पाठ का शीर्षक है। तो इसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है रचित पाठ का शीर्षक कविता है। ठीक है, मैं वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इसी तरह का बहुत ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन है। ये भी देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान कविता का नाम क्या है, तब पुत्र वियोग किसका है। 2010 में पूछा हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। देखिए अर्धनारीश्वर निबंध कारक, अर्धनारीश्वर कभी एग्जाम पूछ जाता है, अर्धनारीश्वर क्या है, तो निबंध कारक है। 2010 और 2011 में पूछा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, धर्मधारी सिंह दिनकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। मतलब किसी का बेटा प्रतीक होता है तो लोहा की तरह मजबूत, तो किसका प्रतीक है, तो ये हमारे कर्म का प्रतीक है, ना कि किसी और का। ये हमारे कर्म का प्रतीक इसलिए बताया गया है लोहा, जो बेटा को अभी वर्तमान में बोला जाता है। नामवर सिंह की लिखित प्रतीकित समाज क्या है, तो ये हमारे आलोचना है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति का समाज क्या है, तो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दिया हूँ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में बोल रहा है रोज शीर्षक कहानी का लेखक कौन है। 2010 में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, इसमें बोल रहा है रोज शीर्षक कहानी कहानीकार कौन है, तो ये अय्यग है। ठीक है, अय्यग देखिए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर ये हो गया दोस्तों। 11 बोल रहा है मेरे प्यारे नन्हे बेटे को कविता में कौन है। विनोद कुमार शुक्ला है। प्यारे नन्हे बेटे को कवि कौन है, इससे पूछ रहा था कविता कवि कौन दोस्तों, तो विनोद कुमार शुक्ल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है गांव का घर कविता का रचयिता कौन है। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ज्ञानेंद्र पति है। गांव का घर कविता के रचयिता कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये 12वां नंबर क्वेश्चन हो गया है, जो कि 2011 में पूछा गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है ओ सदानीर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ये भी 2011 में पूछा गया है, मोहन राकेश उदय प्रकाश। तो ये नहीं होगा दोस्तों। तो ओ सदानीर पाठ के लेखक कौन है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। राइट आंसर जगदीश चंद्र माथुर है। ओ सदानीर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक लेख और एक पात्र के लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। एक लेख और एक पात्र का लेखक कौन है, तो इसमें भगत सिंह आपको
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा भगत सिंह है। ये भी 2012 और 12-13 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दोस्तों, जो कि आपको दिख रहा होगा 12 और 13 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, बोल रहा ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, और आपको बताना है आपका कितना सही हुआ है। आपको बताना है कि आपका कितना, और आपने काउंटिंग कीजिएगा आपने कितना सही किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी आपको बताना है। ओम प्रकाश किन किन रचनाओं ने किया है। तो जूठन किसका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। जूठन किसका रचना है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, प्रीवियस ईयर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, अधिनायक कविता के कवि कौन है। तो रघुवीर सहाय किसकी कविता है। अधिनायक कविता के कवि कौन है, तो रघुवीर सहाय है अधिनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर बोल रहा है, जैसी किस शाखा का कवि है। तो जैसी किस शाखा कवि है, तो प्रेम मार्गी है। जैसी किस शाखा कवि है, प्रेम मार्गी कवि है। ये भी आपको देखिए कितना नंबर में दिख जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 18 नंबर है दोस्तों, प्रेमचंद्र किस काल के रचना करते हैं। बताना है मुंशी प्रेमचंद्र जो किस काल की रचना करते हैं। यदि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल किस काल के रचना करते हैं। फटाफट से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और आपको काउंट करना है कि आपने कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आपने कितना क्वेश्चन सही किया, ठीक है, और अब कितने गलत हुआ है। तो चलिए, हिंदी में बहुत कम ही लोगों को गलत होता है, कि हिंदी तो जनरली मजबूती होता है सबका। तो क्या थे, आधुनिक काल के कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है उनके द्वारा। तो एक आलोचना था, क्या था, एक आलोचना है। 20 नंबर है, कार्ल मार्क्स की मौत देखिए कब हुई, मतलब पूछ रहा कार्ल मार्क्स की मौत कब या कहाँ हुई थी। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स की मौत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है क्या हुआ था। अंतोन चेखव द्वारा कार्ल मार्क्स की मौत हुआ था। अंतोन चेखव, कार्ल मार्क्स की मौत। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स की मौत, बस उसके बाद दे दिया जाएगा क्या, या फिर किसने किया था। तो अंतोन चेखव ने किया था। 21वां देखिए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 21वां आपको क्या था, प्रेम मूर्ति था, प्रतिपूर्ति था। पैसागी क्या है, किसवां, पैसागी तो प्रतिपूर्ति है। 2015 में पूछा है, पैसागी प्रतिपूर्ति है। इसी तरह से दे दिया जाएगा आपको। पूछेगा ये क्या है, और इससे फिर पूछेगा ये क्वेश्चन का मतलब आंसर क्या होता है। गालिब देखिए 2016 में पूछा, गालिब एक त्रिलोचन है। तो गालिब हमारा क्या है, गालिब साहब ने बारे में अपना पढ़ा होगा, गालिब हमारा क्या एक त्रिलोचन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिख जाएगा, हो गया 23वां नंबर, सफ़ेद कबूतर। ये भी 2015 या 16 का पूछा है, 2016 में पूछा गया है। तो सफ़ेद कबूतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो न्यूएन कांग थांग होता है। न्यूकेन कांग थान होता है। सफ़ेद कबूतर का मतलब ये तो होता है न्यूएन कांग थान, सफ़ेद कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, सूरदास के कवि कौन थे। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है सूरदास का कवि कौन थे। आपने कई बार पढ़ा होगा सूरदास के कवि कौन होता है, तो सूर्यदास होता है दोस्तों। सूरदास का कवि कौन था, सूर्यदास। इसलिए बोलते हैं पढ़ना बहुत जरूरी, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पढ़िएगा तभी आपका राइट आंसर सही होगा दोस्तों। बोल रहा था 25वां नंबर क्वेश्चन होगा ना। नेक्स्ट 25वां नंबर, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है दोस्तों। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी 2016-17 में पूछा होगा। बहुत कौन था, जयप्रकाश नारायण ने द्वारा किया गया था संपूर्ण क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के रचनाकार कौन थे। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत किसने लिखा था, तो ललित निबंधकार है। ललित क्या निबंध था, ललित निबंध था। बालकृष्ण भट्ट ने रचनाकार क्या था, तो ये एक ललित निबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 27 नंबर, प्राकृतिक वर्ण से संबंधित कविता है क्या। प्राकृतिक जो हमारा प्राकृतिक वर्ण क्या है, उषा है। राइट आंसर हमारा क्या है, उषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, साहित्य लहरी किनकी रचना है, आपको बताना है साहित्य की लहरी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों। साहित्य लहरी क्या हमारा है, साहित्य लहरी क्या है, तुलसीदास की है, कबीरदास की। जैसी किसकी है, तो सूरदास की। साहित्य लहरी किसकी है, सूरदास की। आपको याद करना है, साहित्य मतलब सत्य जो होता है बहुत ही लहर देता है दोस्तों, यह कड़वा होता है, इसलिए सूरदास की है, ठीक है, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कवितावली का रचनाकार कौन है।
तो आपको बताना है जैसी है जयशंकर प्रसाद है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो तुलसीदास है। कवितावली आपको याद करना, कवितावली यह तुलसीदास की रचनाकर है। अब और इसमें है रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा अवधी भाषा में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक का रचनाकार है तुलसीदास जैसी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? छत्रसाल का रचनाकार कौन हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, भूषण है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भूषण हो जाएगा। छत्रसाल दशक रचनाकार भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस वाद्य से संबंधित है? तो जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित है? तो छह बात से संबंधित है जयशंकर प्रसाद। छह बात कवि, इसे छह बात कवि के नाम से भी जाना जाता है जयशंकर प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो ये मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, पुत्र वियोग है सुभद्रा कुमारी चौहान का। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना है। ज्यादातर लेडीज ही इसमें पुत्र वियोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों आपको, जनजन का चेहरा एक रचनाकार है, गजानन माधव मुक्तिबोध है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गजानन माधव मुक्तिबोध है। जनजन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? तो आपको बताना है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान हमारा लखनऊ हुआ था दोस्तों, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसलिए लखनऊ में हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में, याद करना है रघुवीर सहाय लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कितना नंबर? 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रघुवीर सहाय हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटों को किसकी रचना है? प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल का है। सुभद्रा कुमारी चौहान का नहीं लगाना दोस्तों। तो प्यारे नन्हे बेटे किसकी रचना है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल का। सुभद्रा कुमार चौहान को भूल करके भी मत लगाइएगा, क्योंकि ये प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार जीत के रचनाकार कौन है? तो ये राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये नंबर हमारा हो जाएगा अशोक वाजपेयी। हार जीत के रचनाकार है अशोक वाजपेयी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 46 नंबर, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अमृत मतलब क्या होता है? विष या अति होता है, तो उसका पर्यायवाची शब्द उल्टा पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा? तो सुधा होगा दोस्तों। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है, बोल रहा है अश्व पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? तो अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो इसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। अश्व मतलब आपका पर्यायवाची शब्द कहना है कि अश्व मतलब घोड़ा, तुरंग, यही सब अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों, ठीक है। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द हमारा तुरंग हो गया। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वन में चरने वाला है। वन में चरने वाला को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो जो वन में चरता है उससे वनांचर बोला जाता है। वन में चरने वाला को वनांचर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनांचर राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर सी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कितना नंबर क्वेश्चन था? 48 था। 48 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है जिस पुरुष का स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष का स्त्री मर गई उसे क्या बोला जाता है? तो देखिए स्त्री विहीन या पत्र विहीन क्या होगा? विधुर बोला जाता है। तो दोस्तों जिस पुरुष का स्त्री मर गया उसे विधुर बोला जाता है। विधुर, धुर लगाना, ठीक है। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो दोस्तों? तो दोस्तों किसी भी अगर एग्जाम दे रहे उसमें संधि विच्छेद आपको जरूर मिलेगा। तो रवि जोड़ इंद्र होता है रविंद्र का। मनंतर का संधि विच्छेद क्या हो दोस्तों? तो इसका मनु जोड़ अंतर होगा। मनु जोड़ अंतर होगा, मनवंतर का संधि विच्छेद मनु जोड़ अंतर सही है दोस्तों, ठीक है। हर एक एग्जाम में आपको संधि विच्छेद आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने आप से तोड़ना है, तोड़ करके बनाना है, तभी सही होगा। षड दर्शन संधि विच्छेद क्या होगा? अरे तो इसको षड जो है ड में जो है ट में बदल जाता है, तो इससे पट दर्शन होता है। षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? षड दर्शन का पट दर्शन होता है। ड जो क्या बदलता है? पट में, ट में बदल जाता है, तो राइट आंसर पट दर्शन होगा। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो ये देखिए जगदम्बा का संधि विच्छेद जगत जोड़ दम्बा होगा, ठीक है। जगत जोड़ अम्बा, जगत जोड़ अम्बा जगदम्बा। हलन तो इसमें लग रहा है दोस्तों नीचे तो पर अगर पूछ दे कौन सी संधि है तो आपको बताना है व्यंजन संधि है, ठीक है। और ये ट्रिक है, आपको नीचे तो में लगा हलन व्यंजन संधि हो जाता है। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो ने जोड़ अन। यह सिंपल बहुत ही साधारण था दोस्तों। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने जोड़ अन नयन होता है, नयन का संधि होता है। राइट आंसर हमारा नयन का संधि विच्छेद सही है, ने जोड़ अयन राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद दोस्तों आपको
मैं ऐसा करता हूँ मेरी वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो में लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हमारा 55 नंबर होगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है दोस्तों कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों उपसर्ग जो आगे लगता है और प्रत्यय पीछे जुड़ता है, ठीक है। तो उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग हमारा आगे वाला हो जाएगा भर, हमारा राइट आंसर सी है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर बोल रहा है पुरातन में कौन सा समास उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग पूछ रहा है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। पुरातन में उपसर्ग से पूछ रहा है तो पुरातन में पूरा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हमारा डी होगा दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर हमारा सही। उपसर्ग पूछ रहा है तो उपसर्ग आगे वाला, आप प्रत्यय आपसे पूछ देगा तो पीछे लगेगा। बोल रहा है चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों देखिए आगे है चचेरा, प्रत्यय पूछ रहा है इसमें तो एरा प्रत्यय होगा दोस्तों। राइट आंसर हमारा सी होगा एरा, ठीक है। इसलिए बोले दोस्तों ट्रिक को याद रखना है। उपसर्ग बोले तो आगे लगाना है, प्रत्यय बोले तो पीछे जुड़ाना है, ठीक है। तो टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। इसमें भी सेम क्वेश्चन दोस्तों। इसमें टिकाऊ टिक जोड़ आव, टिकाऊ हमारा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों जो कि पीछे जुड़ता है। आरंभ का विलोम क्या हो दोस्तों। किसी भी चीज़ को शुरुआत करना, स्टार्टिंग करना आरंभ बोलते हैं। इसका विलोम पूछ रहा है तो अंत होगा। तो आरंभ मतलब किसी जिसका शुरू हुआ उसका अंत होगा दोस्तों, तो इससे आरंभ का अंत होता है। उगम, उगम का विलोम हमारा क्या हो जाएगा। उगम का विलोम क्या होगा तो उगम का उत्तम होता है, उगम का अति उत्तम होता है। अगम या उगम का उत्तम होता है, ठीक है दोस्तों। अगम हो या उगम हो इसका विलोम उत्तम होगा। आदर का विलोम क्या होगा शुष्क हो दोस्तों। आदर होता है आदर, ये मैंने शुष्क, आदर का विलोम शुष्क होता है। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आदर सुख होगा। जानने की इच्छा रखने वाला। तो दोस्तों जो जानने की इच्छा रखता है उसको देख सकते हैं, वह जिज्ञासु होगा। तो राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। जो जानने की इच्छा रखता हो तो उसके लिए एक शब्द हमारा जिज्ञासु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मापने में समर्थन हो, ठीक है। तो जो मापने में समर्थन उसे मापदंड बोला जाता है। राइट आंसर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मापदंड ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 65 नंबर, सॉरी 64 नंबर। अंटी मारना। दोस्तों अंटी मारना एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। अंटी मारना का क्या अर्थ होता है दोस्तों। मतलब चाल करना। अंटी मारना मतलब चाल करना, किसी को आवाज़ देना। ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ क्या है दोस्तों। ईंट से ईंट बजाना मतलब विनाश करना है। इसके क्या होता है नहीं बोलता है उसको, ईंट से ईंट बजाते हैं मतलब क्या विनाश कर देना बोलते हैं लोग, विनाश कर देंगे। इसका अर्थ होता है ईंट से ईंट बजा देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। डिंग हाँकना। गाल बजाना का अर्थ क्या होता है। डिंग हाँकना। बहुत सारे लोग देखते हैं ना डिंग हाँकता है। खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना मुहावरा है क्या, इसका अर्थ पूछ रहा है। मुहावरे का अर्थ क्या होगा मतलब व्यंग्य करना है, मतलब व्यर्थ की बातें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनचुम्बी। इसमें पूछ रहा कौन सा समास होगा गगनचुम्बी में। तो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। जो गगन को चूमना है उसकी विशेषता जिसकी बताया जाएगा। गगनचुम्बी कौन सा समास होगा जो गगन को चूमने वाला, गगनचुम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। दोस्तों मैं आज मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। यथा सम प्रतिभा, जिसमें भी आपको लगा रहा है डायरेक्ट आपको यह अव्ययीभाव समास मारना है, आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों यथा सम प्रतिभर। मैं फिर से बता दूं, यथा सम प्रतिभर लगा रहा है अव्ययी समास मारना है। कमल नयन समास पूछा दोस्तों, ठीक है। कमल नयन में कौन सा समास है। तो कमल नयन में जिसकी विशेषता बताया जाए, कमल नयन है जिसके समान भगवान विष्णु की, इसमें विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय समास होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा जी जान एक करना। तो दोस्तों विलोम शब्द रहेगा जी और जान, रात और दिन, दिन और रात उल्टा रहेगा तो द्वंद्व समास लगाना, ठीक है। मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अगर यदि जो उल्टा रहेगा हाथ पैर, दिन रात, रात दिन, सुबह शाम रहेगा तो आपको मारना है द्वंद्व समास, ठीक है। दोनों अगर सेम रहेगा रात रात दिन दिन, हाथ हाथ पैर पैर, तो आपको मारना है जय विभाव समास। ये आपको मैंने ट्रिक बताया दोस्तों, ठीक है। तो ट्रिक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिक को आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचतंत्र बोल रहा है। पांचतंत्र इसमें संख्यावाची बोल रहा है। सही है आपको नहीं। पांचतंत्र मतलब पांच भुजा वाला, ये नहीं। पांचतंत्र समूह नहीं पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है पांचतंत्र, डायरेक्ट 5 अंकों को आपको देखना है तो दिग्गज समास मारना है। 5 अंक संख्यावाची है, जिसमें संख्यावाची दिखेगा त्रिलोचन है, चौमुहान है, 3 भुजा वाला है, इसमें आपको मारना है दिग्गज समास। चंद्रमौली कौन समास होगा। उसको जो चंद्र है मौलिक समान, जिसके मस्तक पे चंद्रमा का समान हो, भगवान विष्णु, सॉरी भगवान शंकर जिसकी विशेषता बताया जा रहा है, उसे चंद्रमौली में हमारे
कर्मधारय समास नहीं सब टिक करना है, डायरेक्ट बहुब्रीहि समास पर ठोकना। ठीक है, डायरेक्ट बहुब्रीहि समास। हमारे भगवान शंकर के मस्तक पे चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, ये आपको अपने क्वेश्चन देख लिए, इसको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात भगवान गणेश, जिसकी विशेषता बढ़ा चढ़ा के की जाए उसकी बहुब्रीहि समास मारना है। लंबा है उधर जिसका लंबोदर, लंबोदर कौन समास, बहुब्रीहि समास आपको मैंने बताया। खरा, खरा का विलोम पूछ रहा है आपको बताना है खरा क्या है। खरा का विलोम खोटा होता है। खरा का विलोम क्या होगा दोस्तों, आपको खोटा, खरा का विलोम खोटा हो जाएगा। राइट आंसर है नंबर। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पर किसको मिला है, उर्वशी किसकी अथी पे मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये पूछ रहा था दोस्तों, उर्वशी को ज्ञानपीठ रचना पर मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये पूछ रहा था आपको कि किसकी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो सिर्फ उर्वशी को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज का विशेषण बताइए। विशेषण पूछ रहा है या फिर विशेषण पूछ रहा है, समाज का विशेषण क्या होगा, तो समाज का विशेषण हमारा सामाजिक होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें आपको बोल रहा है विद्यालय संधि विच्छेद क्या हो दोस्तों, तो विद्यालय का संधि विच्छेद विधा जोड़ आलय होता है। संधि विच्छेद संधि विच्छेद से भी आपको हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए संधि विच्छेद को तोड़ तोड़ के बनाइएगा तो आपको सही जाएगा। घुटने टेकने का मुहावरा करते क्या होगा दोस्तों, मतलब कोई भी आदमी घुटने टेक दिया समझ लीजिए वो हार मान लिया है, इसलिए घुटने टेकना हार मानना इसका राइट आंसर होता है। उद्दंड, उद्दंड का विलोम क्या होता है, जो बदमाशी करता है बचपन में, बड़े होकर को विनम्रता पूर्वक मतलब शांत स्वभाव का हो जाता है, इसलिए विनम्र, इसको याद कर लेना है। उद्दंड का विलोम विनम्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कितना नंबर है, 81 नंबर है, 81 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसने कहा था किस प्रकार की कविता है, किस प्रकार की कहानी है, सर किस प्रकार की कहानी है, तो एक कर्म प्रधान है। उसने कहा था यह क्या है, एक प्रकार की कहानी है। उसने कहा था तो कर्म प्रधान है, कर्म पर लिखा हुआ एक कहानी है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखा गया था। उसने कहा था यह कहानी अभी। आनंदित में कौन सा समास, प्रत्यय पूछ रहा है, सॉरी, आनंदित में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय आगे जोड़ता है दोस्तों, आनंद जोड़ इत, इत क्या हमारा इत हो जाएगा प्रत्यय। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन था, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरहरिदास थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे हमारे, तो नरहरिदास। राइट आंसर हमारा 3 नंबर होगा। बोल रहा फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते क्योंकि छोड़कर भागता है तो उसे गोली मार दी जाती है। उस उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, तो ये हमारे सिपाही की माँ जो कविता है दोस्तों उसकी पाठ से लिया गया है। बोल रहा है आजकल में कौन सा समास है दोस्तों, देखिए उल्टा है, आज और कल एक दूसरे के विपरीत है तो द्वंद्व समास होगा। ऐसे रहता आज, आज में कौन सा समास है, तो हमारा जो होता है अव्ययीभाव समास। तो मैंने आपको पहले ट्रिक बता दिया है, अगर उल्टा रहा तो द्वंद्व समास मारना है, अगर दोनों सेम रहा आज आज रहता तो आपको अव्ययीभाव समास, उल्टा है तो द्वंद्व समास लगाना है। सूर सागर कवि कौन है दोस्तों, सूर सागर कवि सूरदास थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था पंचवटी है। पंचवटी में बोले तो जब भी संख्यावाची रहेगा तो द्वंद्व समास मारना है, सॉरी द्विगु समास मारना है। संख्यावाची रहे जब भी द्विगु समास मारना है, संख्यावाची द्विगु समास। खून पसीना एक करना, मुहावरे बताना, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। बहुत ही परिश्रमी करना, मतलब खून पसीना एक करना, बहुत ही परिश्रम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 89 नंबर है, मल्याज की रचनाकार कौन दोस्तों, पता ना मल्याज की रचनाकार, यह सभी हो जाएगा दोस्तों। न आने वाला कल संधियों का संताप, बकलम खुद, ये हमारे मल्याज साहब की रचनाकार है। ठीक है, इसमें सभी आंसर सही है दोस्तों, कोई भी नहीं जो मल्याज साहब की नहीं, अच्छा मल्याज की रचना नहीं है, सॉरी इसमें एक भी रचनाकार या सभी इस मल्याज की रचनाकार एक भी नहीं है, इसमें नहीं पूछा था मैंने, सर नहीं ध्यान दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर बोल रहा है उपवास कौन सी है, तो उपसर्ग पूछ रहा था, उपसर्ग होता है उपवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन सकार बोल रहा है, सकार का विलोम निराकार होता है दोस्तों। सकार का विलोम उल्टा पूछ रहा है, सकार का विलोम निराकार, सकार का निकार, सकार का निरस्कार, हाथ पैर दोस्तों आ गया, हाथ पैर उल्टा बोलते जब भी मैं बोलता हूँ, जब भी एक दूसरे के विपरीत रहेगा द्वंद्व समास मारना, इसलिए हाथ और पैर को उल्टा क्या होगा, द्वंद्व समास। कामचोर में जिसके बारे में विशेषता बतलाया जाए दोस्तों उससे
तत्पुरुष समास लगाना है तो किसी का नाम लेकर राहुल है या कुछ कोई भी हो कैसा है तो काम चोर है, तो उसके बारे में विशेषता बतला रहा है, उससे क्या होगा तत्पुरुष समास। आत्मा, आत्मा का विशेषण क्या होगा दोस्तों, तो आत्मा का आत्मीय या आत्मिक होता है, इसकी विशेषण पूछ रहा है। आत्मा का विशेषण आत्मीय या आत्मिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने गुरु से दीक्षा लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, दीक्षित होगा। जैसे हमने किसी गुरु से पढ़ा था, आप हमसे पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, मैं गुरु हो गया, आप शिक्षा ले रहे हैं तो शिक्षक हो गया, तो इसलिए दीक्षित बोला जाता है। जो गुरु से शिक्षा लेता है उसे दीक्षित बोला जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मैं गुरु होगा, आप चेला हुए, तो आप हमसे शिक्षा ले रहे तो आप दीक्षित हो गए, ठीक है, आप हमसे शिक्षा ले रहे थे। निंदा का विलोम स्तुति करना या प्रशंसा करना होता है दोस्तों, तो निंदा का विलोम क्या होता है, स्तुति करना या फिर प्रशंसा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो कहीं नहीं वही इस कविता से लिया गया हार जीत, या फिर और बुरा नहीं माना दोस्तों, तो कहीं नहीं वही। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत लोग तो गलत करके ही आते हैं, इसलिए कहीं नहीं वही मार कर आना है हार जीत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, धरती का विलोम क्या है दोस्तों, धरती का विलोम आकाश होता है। बहुत सारे लोग पाताल मार करके आते हैं या धरती मार कर आते हैं, नहीं ऐसा नहीं, आपको धरती का विलोम एकदम कंठा से याद कर लेना है कि आपको धरती का विलोम आकाश होगा ही होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, धरती का विलोम आकाश होगा, या फिर पाताल या भूमि मार कर एकदम नहीं आना है, सिंपल से आपको मार कर ठोक करके एकदम आना है कि धरती का विलोम आकाश होगा। नीचे हम धरती पर आ रहे हैं, धरती ऊपर आकाश है, तो इसलिए धरती का विलोम आकाश नहीं, आकाश होगा, पाताल या भूमि नहीं मार रहा, धरती का विलोम आकाश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, उद्दंड का संधि विच्छेद बताएं, उत जोड़ घटना, अच्छा सॉरी, उद्घटना का विलोम उत जोड़ घटना, हलंत लग गया तो उद्घटना हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100 क्वेश्चन 100 नंबर पूरा हो गया दोस्तों, जो कि 100 क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। बोल रहा है निश्चय का संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों मैंने पहले ही बोला था, अरे आपको हर एक एग्जाम में संधि विच्छेद 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा संधि विच्छेद का। तो निश्चय का निस जोड़ चय होता है दोस्तों, निश्चय का संधि विच्छेद, आपको राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, निस जोड़ चय, निश्चय का संधि विच्छेद। तो दोस्तों मैंने 100 क्वेश्चन को पूरा कर दिया हूँ, तो अब आपकी ये जिम्मेवारी है दोस्तों कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।